अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। पहले समय में एक प्रदेश में एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम जयेंद्र था। उनका राज्य काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। राजा दयालु थे और उनकी प्रजा से काफ़ी प्यार करते थे। प्रजा भी राजा को बहुत चाहती थी। राजा का एक बेटा था जो काफ़ी चतुर और होनहार युवराज था और राजा के साथ राजकाज में भी पूरा सहयोग देता था। कोई भी समस्या उनके सामने टिक नहीं सकती थी। युवराज को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन युवराज के मन में आया कि जंगल में आकर शिकार ही क्यों ना खेला जाए। राजकुमार ने अपने दिल की बात राजा को बताई तो राजा ने भी खुशी खुशी से आज्ञा दे दी। उसने राजकुमार को हिदायत भी की, जहाँ भी कहीं रात गुजारोगे वहाँ के हाल चाल किसी के द्वारा मेरे पास ज़रूर भेजना, ताकि मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र होके अपना काम चलाता रहूं। राजकुमार ने हामी भर दी और अपने सेवादारों को साथ लेकर शिकार करने जंगल की तरफ चल दिया। उसके साथ काफ़ी आदमियों का काफिला था। उनके पास खाने के अलावा काफ़ी मात्रा में हथियार थे ताकि ज़रूरत के समय इस्तेमाल हो सके। काफिला अपना पड़ाव जंगल में कहीं भी डाल लेता था। शिकार खेलते हुए राजकुमार धनुर्विद्या में पूर्ण रूप से निपुण हो गया। काफिला शिकार खेलते हुए मनोरंजन करते हुए आगे बढ़ता गया। एक दिन राजकुमार शिकार करते करते जंगल में कहीं दूर निकल गया और रास्ता भटक गया। काफिला राजकुमार से दूर हो गया। सेवक राजकुमार को ढूंढते रहे और राजकुमार सेवकों को किसी का कोई पता नहीं चला। राजकुमार ने हिम्मत नहीं हारी। वह काफिले को यहाँ वहाँ देखता रहा। चलते चलते उसे प्यास लगी। नज़दीक में उसे कहीं पानी नहीं मिला। इतने बड़े जंगल में वह अकेला पड़ गया। एक जगह कुछ रुका और अपने इष्ट देवता को याद करके फिर आगे बढ़ गया। जंगल की साए साए की आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगी और रात घिरने लगी। आकाश में तारे टिमटिमाने लगे। घोड़ा भी आगे चलने में हिचकिचाने लगा। इतने बड़े जंगल में घोड़ा ही राजकुमार का सहारा था। थोड़ी दूर और चलने के बाद वो खुले स्थान पर आ गए। रात आधी बीत चुकी थी और घोड़ा राजकुमार दोनों प्यासे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ा। राजकुमार को घोड़ा दोनों थक चुके थे और पैर लड़खड़ा रहे थे। अचानक राजकुमार के कानों में मधुर स्वर सुनाई दिए। सामने देखा तो तालाब के किनारे एक सुंदर लड़की सफ़ेद कपड़े पहने हुए मछलियों से बातें कर रही थी। मछलियाँ भी पानी में उछल उछल कर बातें कर रही थी। राजकुमार यह सब देखकर हैरान हुआ और आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कितनी निकटता है इन मछलियों और लड़कियों में। वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। घोड़े की चाप सुनकर लड़की का ध्यान राजकुमार की तरफ गया। पास पहुंचकर राजकुमार ने लड़की से परिचय पूछा। लड़की बोली, आप खड़े क्यों हैं? नीचे उतरकर बैठ जाइए। राजकुमार उतरकर लड़की के नज़दीक बैठ गया। राजकुमार ने कहा, मैं अभी मुसीबत का मारा हूँ, आप मेरे परिचय दीजिए। लड़की बोली, मैं भी इन मछलियों की तरह ही एक मछली थी। परियों की रानी हर पूर्णिमा को रात को इस तालाब में नहाने को आती थी और सारी रात नाचती गाती थी। हम मछलियों को भी उनका नाचना गाना अच्छा लगता था। हम भी उनके साथ नाचते गाते। एक बार परियों की रानी ने मुझे नाचते हुए देख लिया। मेरा नाच देखकर वो बहुत खुश हुई और मेरी तारीफ की। उन्होंने मुझे परीलोक चलने को कहा। राजकुमार लड़की की बातों को ध्यान से सुन रहा था। फिर लड़की बोली, मैं परीलोक में जाने को राजी हो गई। परी रानी ने सर झुकाकर अपने देवता से मेरी परी बनाने की प्रार्थना की। उनके देवता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और मुझे परी बना दिया। उसी दिन से मैं उन सबके साथ परीलोक में ही रहती हूँ। जब कभी जी करता है तो मैं अपनी इन सहेलियों को मिलने यहाँ आ जाया करती हूँ।
उसके बाद राजकुमार ने अपने बारे में बताया और अपनी समस्या सामने रखी और बताया कि वह सुबह से भूखा प्यासा ही घूम रहा है। परी ने अपनी जादुई ताकत से राजकुमार के लिए खाना हाजिर किया। राजकुमार ने खाना खाया और पानी पिया। अपनी प्यास बुझाकर घोड़े का खाने का इंतजाम किया। लड़की और राजकुमार बैठकर देर तक बातें करते रहे। सुबह होने से पहले ही लड़की ने परीलोक पहुंचना था। अब परी जाने को तैयार हुई तो राजकुमार ने भी साथ चलने की इच्छा जाहिर की। परी ने कहा कि ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए इस बात की क्षमा चाहती हूँ। आप मेरी इन सहेलियों से मिलने आ सकते हैं। आपके यहाँ आने पर ये आपका स्वागत करेंगी। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं, इसी तरह आधी रात को यहाँ आ जाना, मैं आपको ज़रूर मिलूँगी। अब मुझे देर हो रही है, आप भी अपने राज्य में चले जाओ। परी ने राजकुमार को बताया कि उसका काफिला उत्तर की ओर उसको ढूंढता हुआ आ रहा है। ना चाहते हुए भी परी परीलोक की तरफ चली गई और राजकुमार घोड़े पर बैठकर परी के बताए हुए रास्ते की तरफ अपने काफिले की खोज में चल पड़ा। कुछ दूर पर ही उसे अपने काफिले के लोग मिल गए। काफिले के साथ राजकुमार अपने राज्य में लौट गया। राजकुमार को इस बात का दुख था कि वह परी के साथ नहीं जा सकता, पर उसको इस बात की खुशी थी कि उसकी दोस्ती एक परी के साथ हो गई जो मुसीबत के समय में उसके काम आई। राजकुमार का जब भी दिल करता वो परी को मिलने आधी रात में तालाब के किनारे आ जाता। दोनों घंटों बैठकर बातें करते। इस तरह उनका समय हंसी खुशी कटता रहा और दोनों को अपनी दोस्ती पर नाज था। वो हमेशा बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।